कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, तो अगर कोरोना ख़त्म नहीं हुआ तो फिर इन लोगों को आप ऑब्ज़र्व करने में आपको परहेज़ क्यों है कि तीसरी लहर आने की आशंका है, तो तब तक इनको एक्सटेंशन दी जाए। कहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार ये कहा था कि पहले तो महामारी थी ना, अब महातबाही आएगी। स्टेटस इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि इन्हीं जो कोरोना योद्धा थे, कोरोना वॉरियर्स थे, इन्हीं के लिए लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर तालियां बजाई, ऐसे स्टेटस दिया जाए। हम तो हमारी ये डिमांड है कि इनको परमानेंट जब टाइम आएगा, जब इनका एक्सपीरियंस हो जाए, जो भी गवर्नमेंट को फॉर्मेलिटी चाहिए होती है, जब फॉर्मेलिटी ये अपनी पूरी देते हैं तो ये भी एक परमानेंट जॉब के हकदार हैं। आज से 2-3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाला गया और जिसमें एनएचएम के थ्रू लगे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कम से कम 1600 कर्मचारी होंगे और यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर और परेशान हैं और गुहार लगा रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है कि इस तरह का वाक़या हुआ है। इससे पहले भी SRO 24 के तहत जो कर्मचारी लगाए गए थे उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया था और यही कहा गया था कि एग्रीमेंट इन लोगों ने किया है और एग्रीमेंट जब समाप्त हो गया तो उसके बाद आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको जाना होगा। और एग्रीमेंट इन लोगों ने खुद अपने हाथों से साइन करके दिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन कर्मचारियों का क्या होगा। कर्मचारी कोई थोड़े नहीं हैं, 1600 कर्मचारी हैं, लेकिन इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं सोमनाथ डबगोत्रा जी, जो RTA एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। ये किस तरह से देख रहे हैं 1600 कर्मचारी आपके आंखों के सामने यहाँ बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ रोड पर चिल्ला रहे थे, कभी पुलिस वाले डंडे मारते हैं, कभी कोई डंडा मार रहा है, तो ये कैसे देख रहे हैं? मैं खुश भी है, कैसे भी है, क्या वजूहात बने और एडमिनिस्ट्रेशन से जो लोग अराजकता फैला रहे हैं ना, उनको भी देखना पड़ेगा वो कौन लोग हैं। ठीक है ना, जिस तरीके से भी इनको टर्मिनेट किया गया, ठीक है ना, यही कहा गया ना कि आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, तो आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, आप कल से जो भी डेट थी कि आप सर्विस पे नहीं आओगे। ठीक है, कई लोग इसमें से 3 महीने के लिए आए थे, ठीक है, आज उनको भी 6-6 महीने हो गया जहाँ पे, ठीक है, फिर उनको 3 महीने के बाद एक्सटेंशन कैसे मिल गई? सवाल है ना। अगर 3 महीने के लिए जो लोग लगाए थे आपने उनको एक्सटेंशन दी, तो अब आपको एक्सटेंशन देने में परहेज़ क्यों है? ठीक है ना। जहाँ तो फिर ये कहें ना कि इनको जहाँ पे क्यों लाया गया था कि कोरोना की वजह से, जब कोरोना पीक पॉइंट पे था तब इनको ज़रूरत महसूस हुई और इन्होंने जहाँ पे इनको बुलाया और इन्होंने सोशली अपनी मॉरल नोबल ड्यूटी समझते हुए जहाँ पे ये लोग आए। हो सकता है इनके घर वाले नहीं चाह रहे थे या रिश्तेदार नहीं चाह रहे थे कोरोना के पेशेंट के साथ आप जूझो, और इनको कई लोगों को कोरोना पॉजिटिव भी होके भी इन्होंने काम किया है और कुछ की एक की शायद डेथ भी हो गई थी और इनकी वजह से हो सकता है इनके गली मोहल्ले वाले जहाँ रिश्तेदार को भी कोरोना पॉजिटिव से जूझना पड़ा। एक तरफ ये कहते हैं कि कोरोना की तीसरी वेव आएगी। हम वीडियो में देख रहे थे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार ये कहा था कि पहले तो महामारी थी ना, अब महातबाही आएगी। ठीक है, ये भी हमने क्या ट्वीट किया था, सच है झूठ है उसके ऊपर हम नहीं जाना चाहते। और सरकार ने अभी तक तो अनाउंस नहीं किया है ना कि कोरोना ख़त्म हो चुका है। आज भी हम अपनी स्टेट ड्यूटी की बात करते हैं जहाँ तक, तो अभी भी 100 से ऊपर पॉजिटिव केस आ रहे हैं। कभी 90 हो जाते हैं, कभी 110 हो जाते हैं, कभी एक डेथ हो जाती है, दूसरे दिन नहीं होते, तीसरे दिन फिर एक डेथ हो जाती है। लेकिन कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, तो अगर कोरोना ख़त्म नहीं हुआ तो फिर इन लोगों को आप ऑब्ज़र्व करने में आपको परहेज़ क्यों है कि तीसरी लहर आने की आशंका है, तो तब तक इनको एक्सटेंशन दी जाए। और मैं जो अपनी तरफ से अपने माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इनको कम से कम एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए। स्पेशल स्टेटस इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि इन्हीं जो कोरोना योद्धा थे, कोरोना वॉरियर्स थे, इन्हीं के लिए लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर तालियां बजाई, प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर थालियां बजाई, प्राइम मिनिस्टर के कहने के बाद मोमबत्तियां जगाई और प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर ही
इनके ऊपर हर हॉस्पिटल के आपने देखा होगा कि चॉपर के थ्रू, हवाई जहाज़ के थ्रू, या चॉपर जो भी कहते हैं, तो उसके ऊपर इनको फूल बरसाए गए। तो क्या इनका स्पेशल स्टेटस नहीं बनता? आज हर जगह खबर यही चल रही है कि इनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सोमनाथ डबोता ये कहता है कि अगर परमानेंट जॉब के कोई हकदार हैं तो ये हैं। अगर इनको स्पेशल स्टेटस मिल जाता है कि इन्होंने कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डाल के जहाँ पे लोगों की सेवा की है कोरोना पॉजिटिव के, और मैंने अपनी बहनों को जहाँ पे देखा है डेड बॉडियाँ भी पीछे मोर्चरी की तरफ ले जाते हुए, तो इनको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए। हम तो, हमारी ये डिमांड है कि इनको परमानेंट जब टाइम आएगा, जब इनका एक्सपीरियंस हो जाए, जो भी गवर्नमेंट को फॉर्मेलिटी चाहिए होती है, जब फॉर्मेलिटी ये अपनी पूरी देते हैं तो ये भी एक परमानेंट जॉब के हकदार हैं। इससे पहले कभी किसी को इस तरह से स्पेशल स्टेटस दिया गया है? नहीं दिया गया ना स्पेशल स्टेटस कभी किसी को। ऐसी महामारी तो हमने अपनी इस सेंचुरी में नहीं देखी ना ही हमारे बुजुर्गों ने कभी बताया कि इस तरीके की महामारी आई थी कभी। क्योंकि आपने भी बड़ी कवरेज की है कि जहाँ पे एक कठुआ से केस आया था, 2 साल का बच्चा था शालामार हॉस्पिटल में, वो जो उसके पेरेंट्स थे वो उसका इलाज करवा रहे थे अपने सामने, जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो माँ बाप उसको छोड़ के चले गए थे। तब तो इन्होंने ही सब कुछ संभाला था ना। मतलब इतनी महामारी थी कि बाप बेटे को छोड़ के जा रहा है, बेटा बाप को छोड़ के जा रहा है। ऐसे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको स्पेशल स्टेटस देना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये काफ़ी अच्छी राय दे रहे हैं कि जैसे ये खबरें चल रही हैं कि इन सभी कर्मचारियों का कुछ नहीं हो सकता, तो सोमनाथ डबोत्रा जी जो हैं वो ये कहते हैं कि हो सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। स्पेशल स्टेटस के तहत इन सभी कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाए, परमानेंट जॉब दी जाए, क्योंकि इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई है। और ऐसे लोगों को क्यों नहीं परमानेंट किया जाए, स्पेशल स्टेटस दिया जाए और इनका जो रोज़गार छीना गया है वो इनको वापस दिया जाए। इससे सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और जो भी लोग जान जोखिम में डालेंगे वो फिर डरेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी लगेगा कि हम अगर कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो समाज हित में है, तो हो सकता है अगर हमारी जान बच गई तो इन फ्यूचर हमारे लिए सरकार अच्छा काम करेगी और हमारा जीवन, हमारे परिवार का जीवन अच्छा हो सकता है। आप लोग राय रखें कि आपको क्या लगता है कि इनको स्पेशल स्टेटस दिया जाए या नहीं। और देखते हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।